एक खोई हुई लड़की, एक अंधेरा राज और आप जो सोचते हो शायद सच नहीं। इस कहानी की शुरुआत में हमें गिलियन और उसके हस्बैंड कायल को दिखाया जाता है, जो दोनों के दोनों वियतनाम के समुद्र के किनारे बीच पर होते हैं। दरअसल यहाँ पर ये छुट्टियां मनाने के लिए आए हैं और इन दोनों ने जिस बंगले में स्टे किया होता है वो समुद्र के किनारे लगभग पानी के ऊपर ही होता है। दरअसल जिलियन का कुछ महीने पहले मिसकैरेज हुआ था, जिस वजह से बहुत परेशान थी। उसका हस्बैंड कायल उसे बहुत अच्छे से संभालता है। ये दोनों के दोनों डाइव के लिए समुद्र में जाते हैं, जहाँ पर कायल के पैर पर चोट लग जाती है और यहाँ पर दिखाया जाता है कि जिलियन को खून देखकर अपना पास्ट याद आने लगता है, जब उसका मिसकैरेज हुआ था। यानी एक बार फिर से कायल उसे संभालता है और वापस ले आता है। और जब जिलियन अपने घर पर बात कर रही होती है तभी न्यूज दिखाई जाती है कि समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, लेकिन यह इस बात पर ज्यादा गौर नहीं करते। और जब कायल और जिलियन रात को सो रहे होते हैं तभी समुद्र की लहरें जोर से इनके बंगलों से टकराना शुरू हो जाती है। शुरू में इन्हें आम बात लगती है, क्योंकि अक्सर यहाँ पर ऐसा होता रहता है। और जल्द ही पूरी तरह से समुद्र की लहरें इनके लकड़ी के बंगले को अपनी चपेट में ले लेता है। इनका बंगला अब पानी में बह रहा है। तभी ये देखते हैं कि किनारे पर कुछ चट्टानें हैं। हालांकि जिलियन वहां पर जाना चाहती है, लेकिन कायल उसे मना कर देता है। वो कहता है कि इस तूफान में हमें इसी के अंदर रहना चाहिए। और कुछ देर बाद इनकी आंख लग जाती है और सुबह जब जिलियन उठती है तो देखती है कि चारों तरफ पानी है। ये दोनों के दोनों समुद्र के बीच फंस चुके हैं। जिलियन को कायल पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसने कायल से कहा था कि समुद्र के किनारे चट्टानों पर उन्हें चले जाना चाहिए, लेकिन कायल ने उसे मना कर दिया था। और अब यह दोनों समुद्र के बीचों बीच हैं, इतनी दूर इन्हें यहाँ कोई नहीं देख सकता। साथ ही जिस लकड़ी के घर के अंदर इस वक्त यह होते हैं, धीरे धीरे वो खराब हो रहा है। जल्दी इन्हें यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। यहाँ कायल के पैर पर बहुत गहरी चोट लग गई होती है, इसलिए वो तैर नहीं सकता। ना इनके पास खाने के लिए खाना है और ना पीने के लिए पानी। कायल जिलियन से कहता है तुम्हें नीचे जाके देखना होगा, वहाँ पर खाने पीने की कुछ चीजें हो सकती है। जिलियन को हालांकि पानी में डर लग रहा होता है, लेकिन फिर भी वो पानी के नीचे जाती है और वहाँ से एक बैग ले आती है जिसमें पानी होता है। वो उस पानी को कायल को पिलाती है। कायल जिलियन से कहता है तुम चिंता मत करो, मुझे पूरा विश्वास है हमें ढूंढने के लिए यहाँ कोई ना कोई जरूर आएगा। अब ये यहाँ पर सूरज की रेस से बोतल के थ्रू आग जलाने की धुआं पैदा करने की कोशिश करते हैं, ताकि धुएं को देखकर कोई ना कोई इन्हें बचाने के लिए यहाँ पर आ जाए, पर ये ऐसा नहीं कर पाते। इसके बाद ये दोनों के दोनों वहीं पर लेट जाते हैं। तभी इन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। जिलियन देखती है कि आसमान में एक हेलीकॉप्टर है और वो इनसे बहुत दूर होता है, इसलिए हेलीकॉप्टर वाले इन्हें नहीं देख पाते और जिलियन की आंखों के सामने वह हेलीकॉप्टर वापस चला जाता है। हालांकि जिलियन चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है, लेकिन वो जिलियन की आवाज नहीं सुन सकते। अब कुछ देर बाद जिलियन देखती है कि इनसे बहुत दूर एक शिप है। वो हाथ हिला के उन्हें इशारा करने की कोशिश करती है, लेकिन शिप की दूरी की वजह से शिप वाले जिलियन को नहीं देख पाते। कायल की भी आंख खुल जाती है और वो बोतल से फिर से एक बार आग जलाने की कोशिश करता है। इस बार वो कामयाब हो जाता है और धुआं उठना शुरू हो जाता है, पर इससे पहले कि शिप वाले इस धुएं को देखते, शिप इनसे काफी दूर जा चुका है। ये दोनों एक बार फिर से हताश हो जाते हैं, लेकिन इनकी मुसीबतें यहाँ पर खत्म नहीं होती। धुआं उठाने के लिए इन लोगों ने जो आग लगाई थी अब वो पूरे के पूरे घर में फैल जाती है। आग इतनी बढ़ जाती है कि इन्हें उस घर से कूदना पड़ता है। ये दोनों के दोनों समुद्र के पानी में कूद जाते हैं और इनकी आंखों के सामने इनका पूरा का पूरा घर, जो कि एक इनका शेल्टर था, वो जल जाता है। इनके सामने कुछ लकड़ी के टुकड़े होते हैं जिनके सहारे ये लोग तैरते हैं, लेकिन कायल के पैर में घाव है, चोट है जिससे खून निकल रहा होता है और खून की स्मेल से शार्क इनकी तरफ आना शुरू हो जाती है। कायल कहता है हमें जल्दी से किसी लकड़ी के बड़े से टुकड़े के ऊपर बैठना होगा। इनके सामने लकड़ी का एक बड़ा सा टुकड़ा होता है और इससे पहले कि शार्क इन्हें अपना शिकार बनाती, ये दोनों के दोनों लकड़ी के टुकड़े के ऊपर चले जाते हैं और तभी शार्क इन तक पहुंच जाती है। लेकिन ये शार्क नहीं, डॉल्फिन होती है, जिन्हें देखकर ये हंसते हैं, क्योंकि इन्हें लगा था ये शार्क्स हैं। अब ये दोनों के दोनों लकड़ी के ऊपर हताश पड़े हुए हैं। जिलियन कहती है ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मेरा मिसकैरेज नहीं हुआ होता, अगर मैं डिप्रेशन में नहीं जाती, तो हम दोनों के दोनों कभी वियतनाम छुट्टी मनाने नहीं आते। कायल जिलियन से कहता है इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, हम यहाँ से जिंदा जरूर निकलेंगे, हम यहाँ से जिंदा जरूर निकलेंगे और एक बार फिर से जिंदगी को जिएंगे। बातें करते करते ये दोनों सो जाते हैं और जब जिलियन की आंख खुलती है तो वो देखती है उसका लकड़ी का टुकड़ा कायल की लकड़ी के टुकड़े से बहुत दूर जा चुका है। साथ ही उसके पैरों से जो खून निकल रहा था वो पूरी तरह से पानी में फैल चुका है। वह किसी भी तरह से कायल तक पहुंचना चाहती है,
इसलिए वो समुद्र में कूदकर काइल के लकड़ी के टुकड़े की तरफ बढ़ती है, पर यहाँ पर शार्क इनके ऊपर अटैक कर देती है। काइल भी लकड़ी के टुकड़े से गिर जाता है। जिलियन किसी तरह से लकड़ी के टुकड़े के ऊपर जाती है और काइल को ऊपर खींचने की कोशिश करती है, पर तब तक शार्क उसके ऊपर कई बार हमला कर चुकी होती है। जिलियन लकड़ी के टुकड़े को पटवार बनाकर उस बड़े से लकड़ी के टुकड़े को, जिस पर वो खुद होती है और उसका पति नीचे लटक रहा होता है, शार्क से दूर ले आती है। जिलियन बहुत ज्यादा थक चुकी होती है, इसलिए वो सो जाती है। उसका हस्बैंड भी बेहोशी की हालत में होता है और अब जब जिलियन की आंख खुलती है तो वो देखती है वो समुद्र के किनारे है और उसका हस्बैंड काइल अब भी बेहोश होता है। वो उसे उठाने की, जगाने की कोशिश करती है, पर जल्द ही उसे पता चल जाता है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। इस बात से वह पूरी तरह से टूट जाती है। कुछ वक्त पहले उसने अपने बच्चे को खो दिया था और आज उसने अपने हस्बैंड को खो दिया। इसके लिए वह अपने आप को जिम्मेदार समझती है, क्योंकि उसी के कहने पर उसको डिप्रेशन से निकालने के लिए काइल उसे इस आइलैंड पर लेकर आया था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाती है। सुबह जब उसे होश आता है तो वो देखती है काइल की बॉडी वहाँ पर नहीं है, क्योंकि समुद्र की तेज लहरें उसे बहाकर दोबारा समुद्र के अंदर ले गई होती है। वहाँ पर बड़ी बड़ी शार्क्स हैं। तभी जिलियन को काइल की बॉडी दिख जाती है। वो अपने आपे में नहीं होती, इसीलिए वो उसे बचाने के लिए समुद्र की तरफ बढ़ने लगती है और तभी एक शार्क उसके पैर पर हमला कर उसके पैर को जख्मी कर देती है। जिलियन होश में आती है और वापस समुद्र के किनारे बीच पर आ जाती है। वो देखती है कि चारों तरफ धूल उड़ रही है। तभी उसे चट्टान दिखती है। जिलियन बड़ी मुश्किल से उस चट्टान के ऊपर चढ़ती है और जब वो चट्टान के ऊपर जाती है तो वो देखती है वहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ है और वो यहाँ पर मछलियाँ पकड़ने आया है। उसे एक उम्मीद नजर आती है। वो जल्दी से उस आदमी के पास जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। वो यहाँ इस आइलैंड पर फंस चुकी है, लेकिन ये एक वियतनामी है, उसे इंग्लिश नहीं आती। जिलियन उसे बड़ी मुश्किल से समझाती है कि उसे मदद की जरूरत है। वो उसे अपने पैर का घाव भी दिखाती है, जिसके बाद वो उसके घाव को स्टिच करता है। वो यहाँ पर मछलियाँ पकड़ने आया है, इसलिए वो अपना ट्रैप बिछाने के लिए समुद्र के नीचे जाता है और जब वो समुद्र के नीचे होता है तभी शार्क हमला कर देती है। जिलियन को पता चल जाता है। वो उसे आवाज देती है, लेकिन उसका कोई भी नामो निशान नहीं होता। पर कुछ ही पलों के बाद वो समुद्र के ऊपर आ जाता है। दरअसल शार्क्स ने उसके ऊपर हमला करके उसे जख्मी कर दिया होता है। जिलियन उसे बचाने के लिए पानी में कूदती है ताकि उसे बोट पर वापस ले आए, लेकिन अब शार्क इन दोनों के ऊपर हमला कर देती है। जिलियन किसी तरह से वापस बोट के ऊपर आ जाती है, लेकिन शार्क उस आदमी को मार देती है और जिलियन फिर से एक बार इस बोट के ऊपर पूरी तरह से अकेली है। जिलियन अभी सोच ही रही होती है कि उसे क्या करना चाहिए कि शार्क एक बार फिर से उसके ऊपर हमला कर देती है। यहाँ पर जिलियन को बोट के ऊपर एक ब्लेड मिलता है, तो वो इससे शार्क के ऊपर हमला करती है, जिससे शार्क यहाँ से चली जाती है। लेकिन शार्क इतनी आसानी से उसका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। वो जिलियन की बोट का पीछा करना शुरू कर देती है और एक ऊंची छलांग लगाकर उसकी बोट को पानी में पलट देती है। अब जिलियन बोट के नीचे है। उसको पता है शार्क एक बार फिर से उसकी तरफ आएगी, उस पर हमला करेगी, इसलिए इस बोट का जो एंकर होता है वो उसे अपने पैरों से बांध लेती है। शार्क को अब इस बारे में कोई भी अंदाजा नहीं है कि वो किस तरफ बढ़ रही है और जब वो नीचे से जिलियन के ऊपर हमला करने के लिए ऊपर की तरफ आती तो एंकर उसके आर पार हो जाता, जिससे शार्क की वहीं पर मौत हो जाती। इसके बाद जिलियन एंकर की रस्सी खोलकर पानी में छोड़ देती है, जिससे वो शार्क पानी की गहराइयों में डूब जाती और जिलियन उसी बोट के ऊपर लेट जाती। वो आसमान को देख रही होती। उसे पता है कि आसपास ही ऐसा कोई किनारा है जहाँ पर इंसान रहता था। तभी ये इंसान, जो कि वियतनामी था, यहाँ पर मछलियाँ पकड़ने आया। उसकी बोट अब तैरते तैरते एक जगह पहुंच जाती, जहाँ से वो देखती है कि अब किनारे पर कुछ मछुआरे। वो डेंजर जोन से निकलकर अब सेफ जोन में पहुंच चुकी। दूर से जो फिशरमैन होते हैं वो जिलियन को देख लेते। उन्हें पता चल जाता है कि बोट पर कोई है जिन्हें मदद की जरूरत। जिलियन आसमान की तरफ देखकर एक राहत की सांस लेती। हालांकि उसे अपने पति काइल को खोने का बहुत दुख, लेकिन वो अब चाहकर भी काइल को वापस नहीं ला सकती। लेकिन इस पूरी जर्नी में उसने एक चीज सीखी कि जिंदगी में चाहे जितना भी मुश्किल वक्त, इंसान को हमेशा लड़ना चाहिए, क्योंकि जो लोग मुसीबतों से, मुश्किलों से लड़ते उन्हें जिंदगी जीने का एक दूसरा मौका देती है। जिस तरह से जिलियन को, अगर उसने शार्क से हार मान ली होती तो उसकी मौत हो, पर वो उससे लड़ी, उसने शार्क को मार, पर अब उसके पास एक नई जिंदगी है जिसे वो जीना चाहती। हालांकि उसने अपने पति काइल को खो, लेकिन उसे समझ में आ चुका है कि इस दुनिया में कोई भी हमेशा के लिए नहीं है। एक दिन हर किसी को यहाँ से जाना, इसलिए जिंदगी का जो तोहफा इंसान को मिला है उसे तोहफे को अच्छे से कबूल करना चाहिए, उसे जीना चाहिए। तो यह थी पूरी कहानी फिल्म गर्ल इन दी ओशन की। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।